राजस्थान जितना आरटीओ का जो आतंक है ना वो कहीं भी नहीं है। 50 आदमी डेली मरते हैं आरटीओ का चक्कर में। गवर्नमेंट का काम है कि भाई पब्लिक ज्यादा होगी, इनको रोज मारो। रात को भी यही हुआ है, कोई 1 घंटे से निकाला उस ड्राइवर को। और आरटीओ साहब ऐसा छुमंतर हुए 1 सेकंड में दे प्लेटी हो गया। आदमी मरो तो मरो, इनको चाहिए पैसे। अब मर गया तो ये भग जाते हैं। दूधू का इतना आतंक है इस आरटीओ का, और वो तो मिलेगा 24 घंटा मिलेगा। हम इस समय दूदू में उस स्थान पर मौजूद हैं जहां कल देर रात 300 सिलेंडर से भरी गाड़ी फटी थी। यहाँ कुछ लोग हमें मिले हैं, एक ड्राइवर साहब मिले हैं जिनका कहना है कि यहाँ तमाम हादसों के पीछे आरटीओ है। 10 दिन पहले की घटना का भी आप जिक्र कर रहे हैं। यही है, पूरे राजस्थान में है, यही नहीं पूरे राजस्थान में है। मैं ऑल इंडिया चलता हूँ। राजस्थान जितना आरटीओ का जो आतंक है ना वो कहीं भी नहीं है। 10 दिन पहले की घटना का जिक्र कर रहे थे आप। पहले घटना घटी थी, मैं उस होटल पे से गाड़ी खड़ी करके गाँव जाने के लिए मैं मोटरसाइकिल लेकर निकल रहा था। इधर से आरटीओ साहब गया, बिलोक की भरी हुई गाड़ी थी, पुलिया से डाउन से उतर रही थी। उसने बोलेरो आगे ले जाके रोक दी, तो उसने गाड़ी एकदम भगा दी, साइड में रोक दी। अब पीछे जो ट्रेलर था ना, टिप्पर, वो जाके उसमें घुस गया। हमारे आंखों के सामने की बात है। और आरटीओ साहब ऐसा छुमंतर हुए 1 सेकंड में दे प्लेटी हो गया। अब हम पब्लिक उसको 1 घंटे से निकाला उस ड्राइवर को। और यहाँ तो खत्म हुआ नहीं, वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में खत्म हो गया हो। और यहाँ पास का ही था, ड्राइवर भी कोई बाहर का नहीं था। ये नरने के बाद में ये मातरडा गाँव वहीं का ड्राइवर है। मेरी नहीं मानते और नहीं आपको पता है तो वो टिप्पर भी शायद अभी भी होटल पे पड़ा होगा। उसकी कंडीशन देख लो आप जाके। किस तरह से ड्राइवरों को परेशान करते हैं, क्योंकि नियमों की आड़ लेकर। आदमी मरो तो मरो, इनको चाहिए पैसे। अब मर गया तो ये भग जाते हैं, और नहीं मरया तो पैसे दे दो। 500 रुपये दो, एंट्री सीधा मांगे 500 रुपये दो। किस तरह चलता है एंट्री का खेल, कैसे रोकते हैं? खेल ऐसे चलता है, गाड़ी मेरी अंदर लोड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 एक्सल का लफड़ा रहता है। 3 एक्सल का लफड़ा ऐसा है कि उसमें टायर करीब करीब कम फूटे हुआ ऐसे रखते हैं लोग बाग, क्योंकि वो पूरा जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। वो तो एक खाली गवर्नमेंट ने पास करने के लिए 3 एक्सल बना दिया बस। अब उसका लग जाता है इन लोगों को मौका। 3 एक्सल का 10,000 का चालान होगा, 500 का नोट उसको टिका दूंगा। गाड़ी मेरी अंदर लोड है, टोल टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। अरे इनको टैक्स फेर दो अलग से, ये समस्या है। और ये करीब करीब सबको पता है। आप चाहे मेरे कितना ही माइक लगा के पूछो, वही बात बोलूंगा मैं। सभी ड्राइवरों को पता है, सभी प्रशासन को पता है, सब मीडिया वालों को पता है इस चीज़ का। बाकी बोलते कुछ नहीं है। पुलिस वाला भी एकदम निकल गया, गाड़ी जहाँ मर्जी होगा ना, बत्ती पे भी तो रुका लिया, आडा फर गया, पास से जाम लगो चाहे ट्रैफिक खड़ा रहो, उनको चाहिए पैसे। ओए बत्ती में घुसा दिया कहा तू आडा भर गया, मेरे तो बत्ती में तो निकलने ही नहीं दे रहा। बाकी इस चीज़ की कोई यहाँ को वो नहीं होती है। ड्राइवर भुगतो या तो, या मालिक भुगतो, या अपनी जान से हाथ धो के बैठ गो। जैसे रात को ये भड़के हो गया, खत्म है। अब ये किसी का लड़का होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, ये थोड़ी है भाई ये लावारिस्तार ऐसे घूम रहा था, जो मर गया तो मर गया। इन लोगों को कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि भाई पब्लिक ज़्यादा होगी, इनको रोज़ मारो, कैसे भी मारो, पर इनको मारो, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है पब्लिक की। अब वैसे ही भारत में तो अब इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, पड़े ऐसे बता रहे भाई बेरोजगारी हो रही है यार, पब्लिक ज़्यादा हो रही है, जो मरने दो। ये है इनका हिसाब। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, चाहे यही नहीं, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, सबका यही हाल है राजस्थान का। और मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ। यहाँ अब 8-10 दिन हो गए मेरे को घर आए हुए। मैं डेली आरटीओ को देखता हूँ, डेली यही काम है। या तो वहाँ पेड़ जाके छुपा के बोलेरो को खड़ी रखेगा, और जैसे कोई गाड़ी आई तो ये एकदम निकाल के भगेगा उसके पीछे। अब वो एकदम उसको रोकेगा तो पीछे वाली गाड़ी वाले को तो क्या पता आगे क्या हो रहा है। और रात को भी यही हुआ है यहाँ। ये टैंकर वाला पागल नहीं है, ऐसा आपकी जान को कोई जोखिम में डाल के ऐसे नहीं करता है भाई मैं घुस जाऊँ उसमें जाके। जब तक होता है ना, वो बचाने की ही कोशिश करता है। कोई भी आदमी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पैदल चलने वाला, बचने की कोशिश करता है सब आदमी। मरने को कौन फरता है यहाँ भाई, अब मरूंगा। अब वो तो ऊपर से ऐसी नौबत आ जाए। अब यहाँ या तो मैं तो देखा तो नहीं रात को, तो आरटीओ को तो मैं था भी नहीं यहाँ। बाकी जब तक मेरा जो है ना शक, वो पूरा 100% आरटीओ का, क्योंकि ये कांटा बाजू में यहाँ लगवा ही दिया। इनका ही कांटा है, इन यहाँ ही रहता है। जैसे कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो ना, वैसे बॉर्डर बना के खड़े रहते हैं। और हर गाड़ी वाले से पूछ लो, यहाँ भी कोई ड्राइवर होंगे, दूधू का इतना आतंक है इस आरटीओ का, और वो तो मिलेगा 24 घंटा मिलेगा। इनकी ड्यूटी का ही पता नहीं रहता है, इनकी ड्यूटी कब रहती है कब नहीं रहती, तो 24 घंटा ही यहीं रहते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। तो धज्जियां उड़ रही है क्या? नेम तो है ही नहीं। मेरे से पूछो ना तो नेम है ही नहीं कुछ भी। नेम तो है पैसों का। अगर पैसे हैं ना तो उसके साथ सब खड़े हैं। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो कल तक देख लेना मेरे ऊपर भी
वो ताछान हो जाएगी, भाई ये डोकरा कहाँ का था, अरे यार इसका पता करो, ये ऐसे क्यों बोल रहा था। और कल मेरे से और मिल लेना आप, मैं बता दूंगा आपको स्थिति। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम है, राजस्थान की परिवहन मंत्री भी हैं, उप वो मुख्यमंत्री, सारी कुछ भी है। इन्हीं के इलाके में इस तरह आरटीओ खुली लूट करता है। कहाँ फुल करते हैं, आरटीओ तो हर जगह ही करता है एरिया में, क्या पूरा राजस्थान में। मैं बता रहा हूँ भाई, 50 आदमी डेली मरते हैं आरटीओ का चक्कर में। पूरा राजस्थान में 50 आदमी डेली मर रहे हैं, पर खेने वाला कोई नहीं है, धनी भी कोई नहीं है। अगर ज़्यादा करोगे तो आपको धमकाया जाएगा या पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? आप रात क्या बोलेंगे, डिप्टी सीएम में हमारा ये हम उनके हैं, क्या बोलूँ मैं। उनको भी दिखता है क्या हो रहा है, सब पता है सबको। किसी से ये इतने आदमी, इनसे कोई से छपा हुआ नहीं है रोड का क्या काम है, कैसे करते हैं, पर बोलने वाला नहीं है। अब मैं बोल गया तो मेरे पे भी कार्रवाई हो सकती है, ये है डर, और कुछ नहीं है। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं आप? मैं 25-26 साल चला रहा हूँ। आप बता रहे थे पूरे राजस्थान के वरन यही हाल है, भरतपुर राजस्थान का यही हाल है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ बैठ जाना, परसों मेरी गाड़ी आएगी और मेरे साथ बैठ जाना। खर्चा मैं खिलाऊंगा आपको, रोटी में खिलाऊंगा, आप तो उनकी रिकॉर्डिंग करता रहना, जैसे जैसे वो मेरे से मांगे, जैसे मैं पैसा दूं, वो सारी चीज़ करवा लेना आप, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे हमारे साथ इससे कुछ बड़ा सबूत और क्या हो सकता है आदमी के पास। ये थे हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर जिन्होंने कहा कि इस हाईवे पे लगातार जो हादसे होते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं नेपथ्य में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार इस तरह का जहां से उसी विधानसभा से प्रदेश के डिप्टी सीएम चुनकर आते हैं और वो प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। लगातार नियमों को लेकर पूरे प्रदेश में वो तमाम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन खुद के विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह के हादसे और जिस तरह के लोग बातें बता रहे हैं, ये हास्यास्पद स्थिति है। क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के चलते कल देर रात एक माँ का लाल और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और इस हादसे की वजह से और बहुत सारी जानें जा सकती थी। क्योंकि जिस तरह से टैंकर ब्लास्ट हुआ, जिस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुए, आसपास के इलाके में 10 किलोमीटर तक उनकी गूंज सुनी गई और यह हाईवे आग का सैलाब बन गया। लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं। भांगरोटा में भी पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, उस दौरान तमाम जांच कमेटियां बनाई गई थी और ये कहा गया था कि जो संवेदनशील वाहन है, ज्वलनशील पदार्थ वाले जो वाहन है, उनके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तमाम तरह की बातें की गई और बातों को फाइल में कहीं न कहीं दफन कर दिया गया। अब सवाल ये भी है, लगातार प्रदेश में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, सरकार लगातार जांचें करती है, चाहे वो अस्पताल में आग का मामला हो या हाईवे पे भीषण सड़क हादसों का मामला हो। तमाम तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह का वो मंजर रहा होगा देर रात जब यहाँ ये हादसा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आरटीओ की गाड़ी इस टैंकर का पीछा कर रही थी और इस ढाबे पे खड़े ट्रक में आकर भिड़ी ये गाड़ी, जिसमें 300 गैस सिलेंडर थे, और सिलेंडरों का जब फटना शुरू हुआ तो आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई और 10 किलोमीटर तक इस हादसे की गूंज सुनाई दी गई। तमाम धमाकों से और बड़ा हादसा हो सकता था। अगर यही हादसा रिहायशी इलाकों में हुआ होता तो तमाम जानें थी जो इस हादसे का शिकार हो सकती थी। आप ये भी देखेंगे तस्वीरों में 5 गाड़ियां आसपास यहाँ खड़ी थी, जिन्हें प्रशासन सुबह से हटा रहा है और रास्ते को चालू करने का यहाँ प्रयास किया गया था। केमिकल से भरा हुआ ये टैंकर था, इसमें ज्वलनशील पदार्थ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो पदार्थ भरा हुआ था वो ज्वलनशील नहीं था। जब हादसा हुआ और गाड़ी आपस में भिड़ी तो टैंकर जो एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था उससे जाकर भिड़ा। उस हादसे में आप देखेंगे इस टैंकर का जो केबिन है जिसमें ड्राइवर बैठता है वो पूरी तरह जलकर कोयला हो चुका है, और जिस गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर रखे थे वो तो मलबे में ही तब्दील हो चुकी है। उस गाड़ी के तो साक्ष्य भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ जो सिलेंडर हैं उनके टुकड़े बिखरे हुए हैं। लोगों की माने तो यहाँ पूर्व डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा देर रात आए थे और तमाम अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली, लेकिन इस घटना के पीछे के सवालों पर हम चर्चा करें तो सवाल यही है सबसे बड़ा, नियम किसके लिए बनाए जाते हैं? जब नियम ही लोगों के काल का घास बने, नियमों की पालना से डर कर ही लोग हादसों का शिकार हों, तो ऐसे नियम और ऐसी सरकार किस काम की? ऐसे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? और ये जो हाईवे पे आम जनता को जब पता है खुलेआम इस तरह की लूट होती है, रोज़ अखबारों में, मीडिया में, सब जगह सार्वजनिक स्थानों पर ये चर्चाएं होती है, तो सरकार की नज़र में ये चीज़ें क्यों नहीं आती? और क्यों नहीं इतने हादसों के बाद भी सरकार सबक लेती है और ऐसे जो हादसे वाले इलाके हैं इनको चिन्हित कर कर ऐसी कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि यह हादसा पहला हादसा नहीं है। हर बार जब हादसा होता है तो सवाल होते हैं, मीडिया आती है, तमाम नेता आते हैं, हादसों में जो पीड़ित होते हैं, मृतक होते हैं, उनके परिजनों से भी मुलाकात होती है, तस्वीरें बड़ी बड़ी छपती हैं, लेकिन काल्पनिक बातों से काम नहीं चलेगा साहब। इस इलाके में इस हाईवे पे चलने वाला जो
ट्रक का ड्राइवर है वो भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। जब वो मर जाता है तो उसके परिवार पर भी उतना ही बोझ आता है जब किसी नेता का बेटा मरता है। ऐसे में अब सवाल यही है, हम सरकार से भी ये सवाल करना चाहेंगे कि तमाम जो ऐसे ज्वलनशील पदार्थ वाले टैंकर्स हैं या ऐसी हादसे वाली चीज़ें हैं, एलपीजी का जो पिछले दिनों हादसा हुआ था भांकरोटा में, आपने देखा तो सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई थी और सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अब एक नीति बनाई जाएगी जिसमें आबादी क्षेत्र वाले जो इलाके हैं उनसे दूर पार्किंग जोन बनाया जाएगा, अलग से एक रूट चार्ट बनाया जाएगा, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, आबादी इलाकों से दूर ढाबों पर भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे कि ज्वलनशील पदार्थ के जो ट्रक हैं उन्हें ढाबों पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन हुआ वही, कल भी उसको दोहराया गया और अब आने वाले वक्त में भी ये ना दोहराया जाए, इसको लेकर सरकार को सबक लेना चाहिए। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।